माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो हमने ना दूसरा कॉन्सेप्ट जो है एसिड्स और बेसिस का उसे डिस्कस करना है। जो फर्स्ट मेरी वीडियो थी उसमें हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हमने ना ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी को देख लेते हैं। तो हमारे पास ना जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है ना, उसकी डिस्कवरी दो साइंटिस्ट ने की थी 1923 में। एक डेनिश केमिस्ट थे ब्रॉन्स्टेड और एक इंग्लिश केमिस्ट थे, अमेरिकन भी हम उनको कह सकते हैं वैसे। तो इंग्लिश केमिस्ट थे वो लॉरी थे, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट इसलिए कहा जाता है इस वाले कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को दो साइंटिस्ट ने ना इंडिपेंडेंटली जो है वो प्रेजेंट किया था, ठीक है। लेकिन बाद में इस कॉन्सेप्ट को क्या यानी इकट्ठा ही कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये इनकी डिस्कवरी है कि 1923 में ना दो साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में ना जो है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास, जैसे हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में एसिड क्या होता है जो H प्लस आइंस जो है वो देता है आयोनाइजेशन पे, और बेस क्या होती है जो OH नेगेटिव आइंस जो है वो प्रोड्यूस करती है। उसी तरह हमारे पास अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट हमारा जो एसिड होता है ना वो है प्रोटॉन डोनर, और जो बेस है वो क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं वो एसिड होंगे, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं वो क्या होंगी, बेसिस होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ना HCl और अमोनिया है, ठीक है। HCl ने क्या किया, HCl ने प्रोटॉन डोनेट कर दिया और अमोनिया को दे दिया, तो अमोनिया NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और HCl में से क्या निकल आया, क्लोराइड आयन जो है वो अलग हो गया। तो हमारे पास अगर हम इसको ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस एग्जांपल को देखें तो जो प्रोटॉन डोनर है वो इधर क्या हुआ, एसिड हुआ, और वो कौन है, HCl, ठीक है। और अगर हम अमोनिया को देखें तो उसने क्या किया है, उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, तो वो क्या हुई, वो बेस हो गई, ठीक है। उसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है HCl और वाटर की, ठीक है। इधर हमारे पास ना H3O पॉजिटिव बन रहा है और साथ हमारे पास क्लोराइड आयन प्रोड्यूस हो रहा है। तो इधर जो हमारे पास HCl है उसने दोबारा प्रोटॉन डोनेट किया था तो H3O पॉजिटिव बना है, तो HCl हमारा एसिड हुआ और वाटर ने जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट किया था तो वो हमारी बेस हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो दो एग्जांपल से आपको अब समझ आ गया होगा कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि प्रोटॉन डोनर एसिड होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होगी, बेस होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ना इस वाले कॉन्सेप्ट में एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, बेसिकली हमारा जो एसिड होता है ना वो हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनाता है, ठीक है, रिएक्शन में, और हमारी जो बेस होती है वो हमेशा कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो हमारे पास ना हम सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशंस देख लेते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बेसिकली क्या होते हैं। तो कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास क्या होता है कि इट इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। अगर हमारी बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है ना तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, कॉन्जुगेट एसिड बनता है, ठीक है। और कॉन्जुगेट बेस क्या होती है कि इट इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। अगर हमारा एसिड कोई प्रोटॉन डोनेट करता है तो हमारे पास जो स्पीशी प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, कॉन्जुगेट बेस होती है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास दी हुई है, ये एसिडिक एसिड है और वाटर की, ठीक है। अब एसिडिक एसिड CH3COOH हमारे पास एसिड है, तो जब हमारा एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, ठीक है। जो और जब हमारा वाटर जो कि बेस है प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, जैसे आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, इस डेफिनेशन को जब हम रीड करते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास ना इट इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। हमें इस तरह लग रहा होता है कि ये एक ऐसी स्पीशी है जो बेस से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बनती है। इधर ऐसा नहीं, यानी इस डेफिनेशन का ये मतलब नहीं है। इस डेफिनेशन का ये मतलब है कि कॉन्जुगेट एसिड वो चीज है जब बेस अब अपना प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है ना तो कॉन्जुगेट एसिड बनता है,
और अगर कोई एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है तो कॉन्जुगेट बेस बनती है। ठीक है, तो इस बाय का मतलब क्या है कि वो जो स्पीशीज जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, वो ही सब्सटेंस खुद सारा कुछ कर रहा है, यानी दूसरे ने नहीं करना, उसने खुद सारा कुछ करना है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनेगा? जब एक बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी। और कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगी? जब एक एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्जुगेट एसिड बेस का पेयर है। ठीक है, और अगर हमारे पास हम ये देखें, जब भी हमारे पास जो एसिड होगा ना, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसकी जो कॉन्जुगेट बेस बनेगी ना वो वीक होगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई एसिड क्या है, वीक है, जैसे एसिडिक एसिड जो इधर यूज हुआ है ना एग्जांपल में, ये वीक एसिड है। ठीक है, तो इसकी जो कॉन्जुगेट बेस होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, उसी तरह जो हमारे पास बेस है, अगर बेस हमारे पास वीक बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन अगर हमारी जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो वीक होगा। ठीक है, तो ये आयोनाइजेशन के अंदर इस तरह होता है कि अगर हमने कोई ऐसी आयोनाइजेशन में कॉन्जुगेट एसिड बनाना है ना जो वीक होना चाहिए, तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड वहां यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह जो है वो कॉन्जुगेट एसिड बेस का पेयर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अब एसिड और बेस की तो हमें समझ आ गई कि वो क्या होते हैं। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ये कहता है एसिड प्रोटॉन डोनर है, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है। लेकिन एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होता है? एम्फोटेरिक सब्सटेंस होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। फॉर एग्जांपल वाटर। ठीक है, जो वाटर है ना वो एम्फोटेरिक है नेचर में, वो एसिड भी बन जाता है, वो बेस भी बन जाता है। ठीक है, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो एम्फोटेरिक हैं, लेकिन ज्यादातर जो एम्फोटेरिक में मेजर जो सब्सटेंस है ना वो वाटर है। ठीक है, तो मैंने उसी की एग्जांपल इधर लिख दी। ठीक है, तो ये हमारे पास एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लिमिटेशंस कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट जो है ना वो किस, यानी वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, वो कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सका था। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर सका था। ठीक है, कि हमारे पास जो प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शंस है ना वो किस तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, तो उन चीजों को ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर सका था। सेकंड क्या जो था पॉइंट, कि जो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं ना, जैसे कि बेंजीन, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स की जो एसिडिक नेचर है उसको एक्सप्लेन नहीं किया था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ने। ठीक है, यानी जिनके अंदर प्रोटॉन नहीं होते। बेंजीन भी हमारे पास क्या है, उसके अंदर भी एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन उसके अंदर प्रोटॉन नहीं होता, यानी वो प्रोटॉन जो है वो डोनेट या एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो फिर ऐसे सॉल्वेंट्स के अंदर एसिडिटी बेसिसिटी कैसे पैदा हो सकती है? तो इस चीज को भी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ने एक्सप्लेन नहीं किया था। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये है कि जैसे AlCl3, BF3 जैसे सब्सटेंसेस हैं, ये क्या करते हैं, ये एसिडिक नेचर भी रखते हैं। ठीक है, एसिडिक नेचर रखते हैं ये, तो इनके अंदर तो प्रोटॉन ही नहीं है, तो ये किस चीज को डोनेट करके एसिड बनते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ने एक्सप्लेन नहीं किया था। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि बेसिसिटी ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड्स जैसे कि MgO, ठीक है, और एसिडिटी ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स जैसे SO3। ठीक है, अब इनके अंदर भी प्रोटॉन नहीं है, तो फिर ये जो सब्सटेंसेस हैं ये कैसे एसिडिटी और बेसिसिटी शो कर सकते हैं? तो फिर ऐसे सब्सटेंसेस को भी ना जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि प्रोटॉन के अलावा भी तो सब्सटेंसेस एसिड और बेस होते हैं ना, तो फिर उस चीज का क्या जो है वो रीजन है, तो इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं किया था। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड बेसिस। हमारे पास जो
ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है ना, वो कहता है कि बेस जो है वो लिक्विड होनी चाहिए तब वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, आयोनाइजेशन जो है वो लिक्विड की हो सकती है ना, सॉलिड की तो नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बेसिस ऐसी हैं जो सॉलिड फॉर्म में होती हैं, फिर उधर हम कैसे देखेंगे प्रोटॉन एक्सेप्शन, तो ठीक है, फिर उन चीजों को भी ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर सका था। तो ये हमारे पास जो है वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के लिमिटेशंस हैं, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन में जो है वो एक ही बात है कि ये वाइड रेंज हमें दे देता है एसिड और बेसिस की, ठीक है। लेकिन इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सका था ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो थर्ड एक कॉन्सेप्ट आया था एसिड और बेसिस का, जो कि था लुईस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।